सो हेलो माय स्टूडेंट्स, आई एम तरस खुराना फ्रॉम खुराना कोचिंग क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे बायोलॉजी से। ये पार्ट 1 है। इसके आगे मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स भी लेकर आऊंगी। सबसे पहले हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ह्यूमन बॉडी एंड फिजियोलॉजी से अगर हम देखें बच्चों, सो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। बच्चों क्या होता है कि किडनी आपको पता है कि उसका काम होता है हमारे ब्लड को फिल्टर करना, है ना। बट इसकी एक स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट, मतलब आपकी जो किडनी है, ये देखो, ये दिस इज किडनी, है ना। ये किससे बनी है? ये नंबर ऑफ यानी कि मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से बनी होती है। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या है किडनीज की? दैट इज नेफ्रॉन। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दैट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए बी पॉजिटिव। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है बच्चों? ओ नेगेटिव। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ओ पॉजिटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, बट ध्यान रखना इस चीज का, ओ नेगेटिव इज अ यूनिवर्सल डोनर। आफ्टर दैट, नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ क्वेश्चंस की, नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर कौन सा होता है बच्चे? दैट इज 120/80 mmHg। ठीक है। सो बच्चे यहाँ पे क्या है, बेसिकली 120 क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर होता है, 80 डायस्टोलिक प्रेशर होता है। आफ्टर दैट, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। आपको पता है कि आपके बॉडी के अंदर काफी सारे ग्लैंड्स होते हैं, तो उसमें से वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लीवर। ओके, बेसिकली लीवर जो होता है बाइल जूस सिक्रीट करता है, जिसका काम है एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स यानी कि डाइजेशन ऑफ फैट्स करवाना। आफ्टर दैट, क्वेश्चन नंबर 6, लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। तो स्किन इज अ लार्जेस्ट ऑर्गन। आपको पता है कि हमारी बॉडी की जो ये एपिडर्मल लेयर है, दैट इज स्किन, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। आरबीसी लाइफ स्पैन यानी कि आरबीसीज जो है वो कितने दिन बाद डेड हो जाते हैं और नए बनते हैं? दैट इज 120 डेज के बाद। आरबीसीज को हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, आरबीसीज का कलर रेड क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द हेमोग्लोबिन, क्योंकि इनके अंदर हेमोग्लोबिन होता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। ओके, जिसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन। मैं आपको साथ साथ एक्स्ट्रा नॉलेज भी देती जाऊंगी। एक क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगी। हार्मोन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर। तो बच्चे आपको पता है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, उसमें से पैंक्रियाज एक ग्लैंड है जो कि इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करता है। इंसुलिन हार्मोन का काम होता है हमारे ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को मेंटेन करके रखना। आफ्टर दैट, क्वेश्चन नंबर 9, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज। बच्चे विटामिन डी जो हमें सनलाइट से मिलती है, अगर हमारी बॉडी में इसकी कमी हो जाती है तो हमें रिकेट्स हो जाता है। ये देखो, आपको मैंने यहाँ पे इमेज में शो करा है, जिसके अंदर आपकी जो बोन्स होती है ना बच्चों, वो वीक हो जाती हैं, सॉफ्ट बोन्स हो जाती हैं रिकेट्स के अंदर। नेक्स्ट आफ्टर दैट, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 कॉजेज बेरीबेरी। बेरीबेरी क्या है? बेसिकली एक तरह की पैरालिसिस हो जाना। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी से क्या हो जाता है? स्कर्वी हो जाती है बच्चों। ये एक ट्रिक बता देती हूँ, बच्चों को ना याद नहीं रहती है कि क्या विटामिन सी की ट्रिक क्या है। यहाँ से स्कर्वी में देखो सी आ रहा है और यहाँ पे विटामिन सी में सी है, तो यहाँ से आप याद रख सकते हो स्कर्वी। ओके, एंड ये स्कर्वी क्या है? देखो बच्चे, इसमें ना बेसिकली आपके टीथ में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखो ब्लीडिंग गम्स, है ना, इस तरह से। आफ्टर दैट, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बच्चे? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के कॉजेज। देखो, विटामिन के क्या है? बेसिकली क्लॉटिंग के लिए है ये। अब ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है? जैसे ही आपकी चोट लग जाती है स्टूडेंट्स, तो क्या होता है कि आपके ऊपर, उस इंजर्ड पार्ट के ऊपर ना एक ब्राउन स्कम बन जाता है। दैट इज अ ब्लड क्लॉटिंग, जहां पर सारे आपके डेड सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं। अब अगर विटामिन के की आपके अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ब्लड क्लॉट जो है वो डिले हो जाएगा उसका प्रोसेस। ओके, आफ्टर दैट, हार्मोन सिक्रीटेड बाय पैंक्रियाज। मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ कि पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करता है, विच मेंटेन्स द लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड। सीट ऑफ इंटेलिजेंस इन ह्यूमन ब्रेन, दैट इज सेरिब्रम, which is the largest part of the brain, smallest bone in the human body. This is very important बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी के अंदर स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? स्टेप्स है, ईयर बोन। मैं आपको ना इसके एक डिटेल्ड व्यू बताती हूँ ईयर का। देखो बच्चे, हमारा जो ह्यूमन ईयर होता है उसको ना पहली बात तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। ओके, अब आउटर ईयर के अंदर ना आप क्या देख रहे हो बच्चे? यहाँ पे पिन्ना देख रहे हो। ठीक है, अब ये आउटर ईयर का काम होता है साउंड वेव्स को कलेक्ट करना। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ईयर कैनाल। अब यहाँ से आपकी जो साउंड वेव्स होती है वो ट्रेवल करके जाती हैं। ठीक है, साउंड वेव्स आके यहाँ पे कलेक्ट हो जाती हैं और यहाँ वाइब्रेशंस आ जाती हैं काफ़ी सारी ईयर ड्रम के पास। ओके, नाउ ईयर ड्रम पे जैसे ही वाइब्रेशंस आती हैं तो ये जो वाइब्रेशंस हैं, फिर यहाँ पर जो 3 बोन्स आप देख रहे हो, मैलियस, इंकस और स्टेप्स जो होती है ना बच्चे, दैट इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट बोन
इवन हमारी पूरी बॉडी में ही जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है दैट इज स्टेप्स, यहाँ ये जो तीनों बोन्स हैं ये क्या कर देती हैं, वाइब्रेशंस को और स्ट्रॉन्ग कर देती हैं। देन आफ्टर दैट वाइब्रेशंस जो होती हैं वो आपकी ट्रेवल करती हैं इनर ईयर के अंदर, जिसके यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज कोक्लिया। ये आपको स्नेल की शेल की तरह दिखाई दे रहे हैं, है ना। नाउ ये कोक्लिया के अंदर कुछ हेयर सेल्स होते हैं जो आपकी साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ फिर एक ऑडिटरी कैनाल भी होती है जो फिर क्या करेगी, आपकी यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्रेन की तरफ भेजेगी। नेक्स्ट चले हम आफ्टर दैट, अगर हम कुछ क्वेश्चंस देखें 16 to 30 क्वेश्चंस हम देख लेते हैं प्लांट बायोलॉजी से। सो ग्रीन पिगमेंट इन द प्लांट्स, आपको पता है कि प्लांट का कलर जो होता है वो ग्रीन जो होती हैं लीव्स होती हैं वो ग्रीन क्यों होती हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल। आफ्टर दैट प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स, ये तो सबको पता होगा, है ना। प्लांट्स किस प्रोसेस से खाना बनाते हैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स प्रिपरेशन, तो लाइट की हेल्प से फूड प्रिपेयर करना। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल दैट इज एटीपी, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसकी फुल फॉर्म है, इंपॉर्टेंट है ये भी। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 19, प्लांट टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। बच्चे प्लांट्स के अंदर ना कुछ टिश्यूज होते हैं, ठीक है। कुछ टिश्यूज जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करवाते हैं, यानी कि पानी का ट्रांसपोर्टेशन कौन सा टिश्यू करवाता है, जाइलम। प्लांट टिश्यूज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड दैट इज फ्लाइम। तो जाइलम एंड फ्लाइम याद रखना, वाटर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाइलम, फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए दैट इज फ्लाइम। ओके, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 21, ओपनिंग ऑन लीफ सरफेस फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे देखो क्या होता है, ये जो लीफ है ना, इस लीफ के ऊपर ना, ऊपर भी और अपर सरफेस पे भी और लोअर सरफेस पे भी क्या होता है कि टाइनी पोर्स होते हैं। ये टाइनी पोर्स को इस तरह से मैं आपको बताती हूँ, ये जो टाइनी पोर्स होते हैं इन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं, जहाँ से क्या होता है गैशियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। यहीं से ही CO2 जो है वो अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है प्लांट में से, इन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं। ये जो आप बीन शेप साइड में देख रहे हो इन्हें गार्ड सेल्स बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजनिंग में हेल्प करते हैं। एक तो फंक्शन होता है स्टोमेटा का गैशियस एक्सचेंज करवाना, दूसरा ट्रांसपीरेशन भी इसी का काम होता है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ट्रांसपीरेशन इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर, है ना, जहां से प्लांट में से पानी जो है वो ऊपर वाटर वेपर की फॉर्म में इवेपोरेट हो जाता है। तो स्टोमेटा के दो फंक्शंस होते हैं। आफ्टर दैट 22, प्लांट दैट क्लोजेस इट्स लीव्स ऑन टच। अब एक ऐसा प्लांट भी होता है बच्चों जिसको टच करने पे वो अपने लीव्स को ना क्लोज कर लेता है, तो कौन सा है, दैट इज मिमोसा पुडिका, बोलते हैं इसको टच मी नॉट प्लांट। ओके, एंड आफ्टर दैट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23, एग्जाम्पल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट दैट इज पी प्लांट। प्लांट दैट ट्रैप्स इंसेक्ट्स। बच्चे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पिक्चर प्लांट। सो दिस इज अ प्लांट जो कि पिक्चर प्लांट है जो कि इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है। ये आप देख रहे हो ना, इसकी लिड बनी हुई है, जैसे इंसेक्ट इसके अंदर आता है तो ये लिड बंद हो जाती है, ओके, और फिर ये उसको डाइजेस्ट कर लेता है। आफ्टर दैट 25th क्वेश्चन, टॉलेस्ट ग्रास इन द वर्ल्ड दैट इज बेम्बू। बेम्बू का ग्रोथ रेट बहुत हाई होता है, इसीलिए ये टॉलेस्ट ग्रास है वर्ल्ड के अंदर। लार्जेस्ट सीड कौन सा है बच्चों, दैट इज अ कोकोनट सीड। आफ्टर दैट अगर हम बात करें लार्जेस्ट फ्लावर की, दैट इज रेफ्लेशिया फ्लावर। ये देखो दिस इज रेफ्लेशिया फ्लावर, ठीक है। देन आफ्टर दैट प्लांट दैट गिव्स क्यूनीन। बच्चों क्यूनीन क्या है, एक मेडिसिन है जो कि मलेरियल ट्रीटमेंट के लिए यूज करी जाती है, और ये हमें किससे मिलती है, सिंचोना ट्री से मिलती है, ठीक है। ये इसको हम ना, सिंचोना ट्रीज को हम फीवर ट्रीज भी बोलते हैं। आफ्टर दैट अगर हम बात करें रूट मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज। बच्चे आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हमें ना जैसे फ्लावर जो फ्रूट बना देता है ना, तो हमें सिर्फ वहीं से ही फूड मिलता है, बट एक्चुअल में रूट्स भी मॉडिफाइड होती हैं स्टोरेज ऑफ फूड के लिए। तो जैसे आपको पता है कि कैरेट जो है वो रूट की मॉडिफिकेशन है जो कि फूड स्टोरेज का काम करती है। फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो पहला स्टेप क्या होता है फोटोसिंथेसिस का, फोटो मीन्स लाइट, मैंने आपको बताया ना लाइट की हेल्प से खाना बनता है, तो पहला तो यही स्टेप होगा, देयर विल बी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ओके। आफ्टर दैट अगर हम बात करें माइक्रोबायोलॉजी एंड डिसीजेज, जो कि 31 से 40 क्वेश्चंस हैं। माइक्रोबायोलॉजी, सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी के फादर को ना एंटन वैन लीवेनहॉक। नाउ माइक्रोबायोलॉजी है क्या, स्टडी ऑफ माइक्रोब्स ही है बेसिकली, ठीक है। आफ्टर दैट 32 क्वेश्चन क्या कहता है, यीस्ट यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। जो एल्कोहल बनाने में यीस्ट क्या है, एक माइक्रोब है, तो एल्कोहल की प्रोडक्शन के अंदर कौन सी यीस्ट को यूज करा जाता है, सेक्रोमाइसिस सेरेविसेई, ओके, सेक्रोमाइसिस सेरेविसेई। मलेरिया इज कोज्ड बाय, मलेरिया कौन कोज करता है बच्चे, एक पैरासाइट है दैट इज अ प्लाज्मोडियम पैरासाइट, दिस इज अ प्लाज्मोडियम पैरासाइट, ओके।
आफ्टर दैट अगर हम बात करें 34th क्वेश्चन की, कैरियर ऑफ डेंगी, डेंगी का कैरियर कौन है? एडिस मॉस्किटो, ठीक है। आफ्टर दैट डिजीज कोज बाय HIV, HIV क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, दिस इज अ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो कि कौन सा डिजीज कोज करता है बच्चों? दैट इज एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ओके। ट्यूबरक्लोसिस इज कोज्ड बाय, ट्यूबरक्लोसिस किससे, मतलब कौन से बैक्टीरिया से होती है? बेसिकली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। देखो बच्चे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैंने 50 क्वेश्चंस बनाए हैं जो कि पेपर में बहुत बारी पूछे जाते हैं, ठीक है। सो ध्यान से करिएगा इसे। ट्यूबरक्लोसिस कोज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस आपको पता है इसमें ना लंग्स बहुत अफेक्ट हो जाते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कोड, बेसिकली इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं अफेक्ट होते हैं ट्यूबरक्लोसिस से। कॉलेरा इज कोज्ड बाय, दैट इज द वाइब्रियो कॉलेरा। आफ्टर दैट 38 पोलियो इज कोज्ड बाय, पोलियो आपको पता है एक वायरस है, तो वायरस के करके होता है ये। रेबीज इज कोज्ड बाय, ये भी वायरस के थ्रू होता है, ठीक है। डॉग की बाइट से होता है रेबीज, ओके। आफ्टर दैट कोविड-19, ये तो आपको पता ही होगा, है ना, दैट इज कोरोना वायरस। आफ्टर दैट अगर हम बात करें 41 to 50 क्वेश्चंस देख लेते हैं। स्टडी ऑफ सेल्स, स्टडी ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं बच्चे? साइटोलॉजी। देखो बच्चे, एक मैं आपको चीज बताती हूँ, जिन वर्ड्स के पीछे लॉजी लगा होता है ना बायो में, दैट मीन्स स्टडी, और साइटो मीन सेल, ओके। तो क्या बन गया? साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल्स। ध्यान रखना, जिन्हीं वर्ड्स के पीछे लॉजी होगा तो वो स्टडी होती है। स्टडी ऑफ टिश्यूज, हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ हेरिडिटी, जेनेटिक्स बोला जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? जिन्होंने हमें जीन्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, ग्रेगर मेंडल। ह्यूमन बॉडी कंटेन्स हाउ मेनी क्रोमोसोम्स, हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं 23 पेयर में। फर्स्ट साइंटिस्ट टू सी सेल अंडर माइक्रोस्कोप, कौन थे जिन्होंने हमें सेल के बारे में बताया माइक्रोस्कोप के अंदर? दैट इज रॉबर्ट हुक। सेक्स डिटरमिनिंग क्रोमोसोम इन द ह्यूमंस, दैट इज अ वाई क्रोमोसोम। ह्यूमन बॉडी कंटेन्स हाउ मेनी बोन्स, हमारे अंदर 206 बोन्स होती हैं बच्चे। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ ब्रेन, तो दिस इज अ सेरिबेलम, दिस इज स्पाइनल कोड, यहाँ से जाएगी, सब स्पाइनल कोड एक ब्रेन के साथ कनेक्टेड होगी ना, एंड यहाँ पर हमारे पास जो लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, दैट इज सेरिब्रम। आप देख सकते हो कि इसके काफी सारे लोब्स भी होते हैं, पैराइटल लोब, ओसिपिटल लोब, ठीक है, टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब, इन सबका अलग अलग फंक्शन होता है। फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर्ड, पहली वैक्सीन कौन सी थी बच्चों? वैक्सीन क्या है? बेसिकली माइक्रोब से फाइट करने के लिए, इन्फेक्शन से जो हमें बचाती है, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जो थी वो डिस्कवर की गई थी, ओके। सो आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू ऑल स्टूडेंट्स। मैं आने वाली वीडियो के अंदर आपके लिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चंस लाऊंगी जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आज जो मैंने 50 क्वेश्चंस कराए हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप दैट यू ऑल लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल खुराना कोचिंग क्लासेस।